जय श्री राम बच्चों, इसके क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं आज आप लोगों के समक्ष यड़ स्वर संधि लेकर के उपस्थित हूँ। आइए हम लोग पहले जो है वृद्ध स्वर संधि और गुण दीर्घ पढ़ चुके हैं, आज यड़ स्वर संधि पढ़ना है। तो आइए देखते हैं यड़ स्वर संधि एकदम बेसिक से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो यड़ स्वर संधि है उसका सूत्र क्या है। तो है इको यणच। इको यणच पहले सूत्र के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद में हम अच्छे से देखेंगे। इसमें देखिए 3 शब्द आए हैं। एक है इक, क्या है इक, उसके बाद है यण और क्या है अच। अच मीन्स अच। ये 3 शब्द आए हैं इको यणच। किसमें? इको यणच में। तो इक प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है, अच ही प्रत्याहार है। ठीक है, तो अब इसमें देखना है कि इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ई उ री लृ, ई उ री लृ। इक प्रत्याहार में आगे ई उ री और लृ, ये 4 वर्ण इक प्रत्याहार में आते हैं। यण में क्या क्या आते हैं? या, वा, रा, ला। क्या क्या आते हैं यण में? या, वा, रा, ला। ठीक है, और अच। अच में आते हैं आपके सारे स्वर, जितने भी स्वर हैं सारे स्वर किसमें आते हैं? अच प्रत्याहार में। तो अब देखेंगे इसकी परिभाषा। यदि इक के बाद अच आता है, इक के बाद अच आता है तो इक हट करके यण हो जाता है। समझ में आया? अब अच आ रहा है तो अच कैसा होना चाहिए? असमान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? असमान होना चाहिए। असमान मीन्स क्या हो गया? जैसे ई के बाद ई नहीं आनी चाहिए, उ के बाद उ नहीं आना चाहिए, और री के बाद री नहीं आना चाहिए, लिरी के बाद लिरी नहीं आना चाहिए। यही हो गया असमान वर्ण। अब हम परिभाषा कैसे बनाएंगे कि यदि ई उ री लिरी, यदि ई उ री लिरी के बाद क्या है? असमान स्वर। क्या है? असमान स्वर आए तो, असमान स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है? या। ई का या, उ का वा, री का रा और लृ का ला हो जाता है। समझ में आया? यदि ई उ री लृ के बाद असमान स्वर आए तो ई का या, उ का वा, री का रा, लृ का ला हो जाता है। आइए बच्चों देखते हैं कैसे हो जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे ले लिए, यहाँ लिखा हुआ है अभी धन उदया। क्या ले लिए? अभी धन उदया। पहला शब्द कौन सा है? अभी। दूसरा कौन सा है? उदया। अब पहले वाले शब्द का अंतिम वाला जो वर्ण है वो क्या है? ई। वो क्या है? ई। और दूसरे वाले शब्द का जो पहला वाला वर्ण है वो क्या है? उ। अब ध्यान से देखिए, क्या समान वर्ण आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं ना, तो समान वर्ण भी नहीं होना चाहिए। तब उसको हटाने के बाद कह रहा है कि हटा करके हमें या कर देना है। क्या कर देना है? या कर देना है। इधर हमें कुछ नहीं करना है, केवल हमें इसकी मात्रा लगा देना है। आइए देखते हैं। पहले हम ये वाला लिख लेंगे। आ मैंने लिख लिया ना। अब भा में ई लगा हुआ है, भा में ई यानी स्वर छुपा हुआ है। जब हम ई अलग कर लेंगे, हटा लेंगे, तो भाग ऐसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, क्योंकि भा से स्वर निकाल लिया गया तो भाग ऐसा हो गया आधा।
तो भा क्या हो जाएगा आधा, क्योंकि मैंने क्या किया स्वर निकाल लिया। तो ई का अब हमें क्या कर देना है, या कर देना है। क्या कर देना है, या कर देना है। ध्यान रखना आधा ही होगा। अब इधर आ जाइए, इधर वाला समाप्त हुआ ना, इधर वाला ई का या हो गया। अब यहाँ आइए, ये क्या है ऊ, ऊ है ना, कौन सा इसका मात्रा लगेगा ऊ, ऊ है तो ऊ की मात्रा लगा दो। जो यहाँ पर वर्ण आएगा उसी की आप मात्रा लगा देंगे। ये भी खत्म हो गया, जो बचा उसको आप नोट कर लीजिए। समझ में आया? मतलब क्या है, जब हम आखिरी वाले अक्षर से स्वर निकाल लेंगे तो स्वर आधा हो ही जाएगा, व्यंजन आधा हो जाएगा। स्वर निकाल लिए तो निकाल लेंगे तो आधा हो जाएगा ना व्यंजन। तो जो भा व्यंजन था, जब मैंने स्वर को निकाल लिया, ई का या कर दिया, तो व्यंजन क्या हो गया आधा हो गया। इसलिए भा क्या हो गया आधा हो गया, और ई का या हो गया, और जो यहाँ पर ऊ था उसकी मात्रा लग गई, और दाया जो था उसको हम वैसे ही उतार लिए। तो क्या बन गया अभ्युदय। क्या बन गया अभ्युदय बन गया। आइए और ऐसे ही एक और देख लेते हैं, जैसे है प्रति धन एकम। क्या है प्रति धन एकम। अब देखिए यहाँ क्या आया, ई आया ना, ई आया। मैंने यहाँ अब इधर क्या आया ए, समान स्वर आया नहीं आया। तो अब देखिए प्रा लिख लेंगे, प्रा से हमें कोई मतलब तो है नहीं, तो प्रा लिख लिए। अब जब हम ई को हटाएंगे, ये निकाल लेंगे, तो प्रा कैसा हो जाएगा आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा ना। उसके बाद ई का हमें क्या कर देना है या कर देना है। ई का क्या कर देना है या कर देना है। उसके बाद में इधर आ जाएंगे, ए, ए की हम लोग क्या कर देंगे मात्रा लगा देंगे। ए की क्या कर देंगे मात्रा लगा देंगे। ये भी खत्म हो गया। अब जो बचा है उसको हम नोट कर लेंगे। क्या बन गया प्रत्येकम। क्या बन गया बच्चों प्रत्येकम। आगे देखते हैं, ये था ई वाला, और भी देख लेते हैं, ऊ वाला देख लेते हैं। जैसे है मधु धन अरि, मधु धन अरि। तो देखिए अब यहाँ क्या आया ऊ आया ना, ऊ आया। अब इधर क्या आया आ। क्या समान वर्ण है, समान वर्ण नहीं है। फिर हम वही काम करेंगे, मा लिख लेंगे, और उसके बाद में ऊ हमें धा से निकाल लेना है। ऊ धा में है ना, तो ऊ हमें धा से निकाल लेना है। जब हमने व्यंजन से स्वर अलग कर लिया तो व्यंजन कैसा हो गया आधा हो गया। आधा कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे ऊ आया है, तो ऊ का क्या होता है वाह होता है। ऊ का क्या होता है वाह होता है ना वाह हमने लिख दिया। उसके बाद इधर वाला भाग खत्म हो गया। अब यहाँ देखेंगे आ आया, क्या आ की मात्रा होती है नहीं, लेकिन इसमें जब आ छुप जाएगा तो वह क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। तो ये भी खत्म हो गया, और जो बचा जिसको हम नोट कर लेंगे। क्या बन गया मध्वरी। क्या बन गया मध्वरी। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए और भी ऐसे ही है, सुधन आगतम, आगतम। अब देखिए इधर क्या आया ऊ आया, ऊ आया। इधर क्या आया आ आया। क्या समान है समान नहीं है। अब देखो जब हम ऊ निकाल लेंगे सा से, तो सा क्या हो जाएगा आधा। ऊ का क्या कर देंगे वाह कर देंगे, कर दिए ना। अब इधर आ जाइए, इधर वाला भाग खत्म, इधर आ जाइए। अब इधर क्या है बड़ा है। क्या है बड़ा, तो बड़ा की मात्रा तो होती है ना, दिखती भी है, तो बड़ा की मात्रा हम लोग लगा देंगे। ये भी खत्म हो गया। अब जो बचा है उसको वैसे ही नोट कर लेंगे। तो क्या बन गया स्वागतम। क्या बन गया बच्चों स्वागतम। समझ में आया? आगे और देख लेते हैं, जैसे है पितृ धन आज्ञा, पितृ धन आज्ञा। समझ में आया? अब देखिए पी लिख लेंगे ना। अब देखिए री आया, इधर क्या आया री आया, इधर क्या आया बड़ा आया। समान तो है नहीं। तो आइए देखते हैं, री का कह रहे हैं कि रा कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए रा कर देना चाहिए, और ता को आधा कर देना चाहिए। तो आप जानते हैं जो त्रा बनता है ता और रा से मिलकर के बनता है। ठीक है, जब हम ता को आधा करेंगे और रा को पूरा करेंगे, रा भी उसमें लिखेंगे, तो बन जाएगा त्रा। क्या बन जाएगा त्रा। ठीक है, उसके बाद में बड़ा की मात्रा इधर है, बड़ा की मात्रा लगा देंगे, और फिर ज्ञा।
क्या बन गया? क्या क्या बन गया आपका पूरा मिला करके? पित्राज्ञा। क्या बन गया? पित्राज्ञा। समझ में आया? अब कहते यहाँ त्रा कैसे बन गया? क्योंकि त्रा आप जानते हैं ता और रा के मेल से बना हुआ है। अब यहाँ ता आधा है, रा पूरा है। ता आधा है और रा पूरा है। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से बन गया पित्राज्ञा। समझ में आया? आगे देखते हैं और भी ऐसे हैं। जैसे मैंने ले लिया मातृधन आदेश। क्या ले लिया? मातृधन आदेश। अब देखिए यहाँ भी री आया। क्या आया? री। यहाँ भी आ आया। समान तो है नहीं, तो समान नहीं है तो अगर ता को आधा करेंगे, रा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? त्रा बन जाएगा। अब मात्रा लगा दो, देशा बन गया ना? मात्रा देशा। क्या बन गया? मात्रा देशा। पहचान लेंगे मात्रा देशा में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। विच्छेद कैसे करेंगे? मातृधन आदेशा बराबर मात्रा देशा। समझ में आया बच्चों? आगे देखते हैं, एक और बचा है लिरी वाला। कौन सा बचा है? लिरी वाला बचा है, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे लिरी आ गया धन आकार, लिरी धन आकार। ठीक है, तो लिरी का हमने बताया था, लिरी का सीधा डायरेक्ट कुछ आधा वाला करना नहीं है। डायरेक्ट क्या हो जाता है? लिरी का ला हो जाता है। क्या हो जाता है? ला हो जाता है। लिरी का ला हो जाता है। और जब इसमें स्वर जोड़ेंगे तो ला पूरा हो जाएगा, यानी कि बड़ा इसमें जुड़ गया। और कार जो बचा है आ भी खत्म हो गया, कार जो बचा है उसको नोट कर देंगे। क्या बन गया? लाकार। क्या बन गया? लाकार। ऐसे और ही है, जैसे लिरी हो गया धन अंगा। क्या है? अंगा। तो लिरी का क्या कर देंगे? ला कर देंगे। आ इसमें जुड़ गया, पूरा हो गया। फिर अंग जो बचा है उसको लिख लेंगे। क्या बन गया? लंगा। क्या बन गया? लंगा। समझ में आया बच्चों? अब यण स्वर संधि पहचानना है अगर आपको, तो ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यंजन आधा है, कोई व्यंजन आधा है, आपको कोई व्यंजन आधा दिख रहा है और उसके पीछे या दिख रहा है या फिर वा दिख रहा है, ठीक है, यात्रा में आप पहचान सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर आधा व्यंजन के बाद या वा इस तरीके से दिखे, यात्रा दिखे, तो आपको पहचान लेना है कि वहां पर यण स्वर संधि है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं मिलता, तो आपको विच्छेद करके शुद्ध शब्द को दोनों तरफ सही करके देखना है कि शब्द बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। जैसे कोई शब्द पूछ लिया जाए स्वागतम, स्वागतम में कौन सी संधि है, तो आपको पता होना चाहिए। स्वा लिखा गया यानी आधा व्यंजन आया, उसके बाद में वह आ रहा है, तो सुधन आगतम बनता है। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि इसमें यण स्वर संधि है बच्चों। तो ये थी यण स्वर संधि और पहचाने का आसान तरीका भी कि अगर आधे व्यंजन के बाद में या वा या रा जैसी जैसे वर्ण आ रहे हैं, तो आपको जान लेना चाहिए कि वहां पर यण स्वर संधि है। बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में अगली संधि के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे आप लोगों के समक्ष। तब तक के लिए नमस्कार।